स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, पर आज वो दौर है। आज कुछ ऐसे लोग हैं कि मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर नेतागण आम जनता की आवाज़ नहीं सुनते या अपने घर भरते हैं, वही मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो जनता की आवाज़ को, उन गरीब जनता की आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाता। उन नेताओं की कारकर्दगी जो कहीं ना कहीं जनता के लिए होनी चाहिए वो नहीं उतरते खरे, उसी को सामने लाता है। इसी तरह का एक वाकया आया था जो कि बताना चाहेंगे बिलावर के रामकोट नगरोटा गुजरू का, जो डिम्पल वर्मा है, और वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं आम जनता की किस तरह की समस्या है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दूर दूर इलाके में कई बार मीडिया का पहुंचना भी मुश्किल होता है, पर डिम्पल वर्मा ने वो कदम उठाया। डिम्पल वर्मा दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, पैदल सफ़र कर कर जाते हैं, आम जनता की समस्याओं को, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे पानी की हो, सामने लाते हैं। जनाब, जब किसी की दुखती रग पर हाथ रखोगे, तकलीफ तो होगी ना। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था वो वीडियो कि किस तरह से डीडीसी मेंबर जो कि भाजपा के हैं, रामकोट के, और साथ ही साथ उनका ना एनडी त्रिपाठी, किस कदर वो एक दबंग स्टाइल में, जबकि वो डॉक्टर मनोहर लाल जो पूर्व मंत्री है और नेशनल यानी कांग्रेस के नेता हैं, इनके साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं। मीडिया है, जब भी कोई बुलाएगा, चाहे वो नेता हो चाहे आम जनता, हमारी ड्यूटी है जाकर उनकी बात को सुनना। तो जब वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आपने देखा किस कदर वीडियो में एक दबंग स्टाइल में, विलन स्टाइल में आते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उस महिला जो वीडियो जर्नलिस्ट है मीनू वर्मा, उसके साथ हाथापाई करते हैं। जनाब, एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाएं तो सही, बचाए तो सही, पढ़ा कर आगे भी लाए, पर ऐसे लोगों से कैसे बचाएं जो शायद संस्कार भूल चुके हैं कि एक महिला पर उसको हाथ लगाना, उसके साथ हाथापाई करना कितना बड़ा जुर्म है। पर सवाल ये है कि पत्रकार को बीच सड़क पर आप जनाब पीट देते हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। उस समय डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी मौजूद थे, इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि वीडियो तो सबने देखा, पर कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य भी बनता है इनकी जुबानी भी सुने। आखिर हुआ क्या था, कौन सी डिम्पल वर्मा ने या आपने उनकी दुखती रग पर हाथ, आखिर कब तक ये दादागिरी और दबंगगिरी चलेगी, वो भी अब पत्रकारों पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था उस समय, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी जो मीडिया कर्मियों ने भी, मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को चलाया, पर वहीं दूसरी तरफ अब एनडी त्रिपाठी जी एक एक लेकर बाइट दे रहे हैं। जी, मेरे ऊपर हमला हुआ, चित भी अपनी पट भी अपनी, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज तो ये मसाले आ रही हैं, यानी तुम मारोगे भी, वीडियो में साफ तौर पर कि किसने मारा, और जाके आजकल काउंटर पर्चे का भी रिवाज है, यानी कि मारो भी और जाके काउंटर पर्चा भी लगा दो, यानी कोई उसकी सुनवाई नहीं हो, जिसको मार पिटी हो या जो विक्टिम हो। क्या कहेंगे आप? आपने देखा भी, आपने बहुत सी कवरेज भी की है, और पूरे लगभग वीडियो के माध्यम से अब पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश ने देख लिया है। बहुत से लोगों का रिएक्शन भी इसमें आ रहा है। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरा ये कहने का मकसद है, देखो, एक पॉलिटिकल वर्कर और एक एक्स मिनिस्टर जो अपनी उसी विधानसभा में जब टूरिंग पे है, और एक मीडिया पर्सन जो उसकी बाइट ले रहा है, उसके बाद और वहाँ ड्यूरिंग इंटरव्यू वो अटैक होता है, आप समझो उसको आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इन लोगों को कोई भी डर कानून का नहीं है। ऐसे कोई चंबल घाटी या किसी ऐसी जगह का दबंग गुंडा राज जो होता है, इस तरीके से है जिनको कानून का, पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता अगर कहीं इंटरेक्शन मीडिया से कर रहा है, तो आप चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो या इलेक्टेड डीडीसी हो, आपका वहाँ जाना बनता ही नहीं है। फिर आप गाड़ियाँ लेके आते हो, गुंडे लेके आते हो दबंग तरीके से, और इस तरीके से भाषा, लैंग्वेज, ऐसी गाली गलौज जो हम सभ्य समाज में, जहाँ मैं व्यक्त नहीं कर सकता, महिला जो कैमरा पर्सन थी उसको भी कैमरा छीना, उसको गाली दी है, उसको धक्का मुक्की की है, और इस तरीके से उसको
टॉर्चर किया गया है और उसको गिराया गया है। उसके बाद बालों से पकड़ के रिपोर्टर को पीटा गया है और इतने स्लैब लगाए हैं, मुंह के गुस्से मारे, नीचे गिराया, टांगों से भी उसको पीटा और बड़ी मुश्किल से हमने उसको रेस्क्यू किया और फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा पीटा, 2 बार। तो जब एक इंटरव्यू चल रहा है तो आपका जाना बनता नहीं था। इसका मतलब आप पहले प्लान में थे और प्री प्लान में थे और आपने अटैक मीडिया पर्सन पर तो किया ही है। और मुझे लगता है डायरेक्ट अटैक तो मेरे पर था, क्योंकि एक एक्स मिनिस्टर जो जिसको सिक्योरिटी कवरेज है और उसके साथ 2-3 जो पीएसओ भी थे और शायद पीएसओ नहीं होते तो वो आम पे अटैक करता। तो इसको आप एक एंगल से नहीं देखिए। सबसे बड़ी चिंता का विषय है प्रेस की फ्रीडम पर अटैक है। प्रेस आर फ्री मूव नहीं करेगी, कवरेज नहीं करेगी, लोगों के इश्यूज को नहीं उठाएगी और नेताओं की, सरकार की बातें लोगों तक नहीं पहुंचाएगी। तो कैसा सिस्टम चलेगा? एक फोर्थ पिलर है जो आपने कहा, फोर्थ पिलर को डेमोक्रेसी के उसको किल करने का प्रयास जो भाजपा के एक डीडीसी के माध्यम से किया गया, ये निंदनीय भी है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनोहर लाल जी, जिस तरह से उन्होंने बोला, डिम्पल ने बोला कि अगर आप लोग उसको रेस्क्यू, जिस तरह से जेड सिक्योरिटी होती है, जिस तरह बड़े बड़े जैसे महबूबा मुफ्ती जी के साथ, आजाद साहब के साथ, अगर उस तरह से आप नहीं घेरा डाल के अपने पीएसओ उसको भेजते, शायद उसकी जान ही ले लेते, क्योंकि काफी सारे लोग थे और लड़की तो अभी भी डरी सहमी, जो मीनू वर्मा है अभी भी डरी सहमी है। अगर यही एपिसोड विपक्ष की तरफ से होता या डिम्पल वर्मा या उस मीडिया कर्मी की तरफ से होता है, इस समय तो पूरा महिला मोर्चा भाजपा का सामने आ जाता, भाजपा के नेता बड़े बड़े बयानबाजी दे देते, इस समय तो धरना प्रदर्शन होते। किस लिए? कि एक मीडिया कर्मी था, एक गरीब इंसान है, एक गरीब बच्ची घर की बेटी है, या आप लोग विपक्ष से हैं इसलिए कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। ये आपने दुरुस्त कहा, मगर मेरा ये मानना है बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात है रूल ऑफ लॉ होना, प्रिवेल करना चाहिए। ये देश संविधान और कानून से चलता है। इस कानून से मैंने बहुत बार कहा, बड़ा कोई ना पद है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई व्यक्ति बड़ा है। तो कानून का डर होना चाहिए और अनुशासन रहना चाहिए। भाजपा का नेता है और भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और जम्मू कश्मीर में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ एलजी जहाँ सरकार चला रहे हैं। तो जे हमें मानना भी है और वो भाजपा के नेता बार बार जब इनॉग्रेशन करते हैं जो कहते हैं हमारी सरकार है, हमारे एलजी है, तो उनकी ही सरकार है, उनकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बनती है। वो इस तरीके से बिहेव करें ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस, विश्वास हो, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है सरकार पे और बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़े, लोग सहज महसूस नहीं करें, लोगों को डर नहीं हो, खौफ नहीं हो, लोग फ्रीली अपनी बात करें, पक्ष अपने सरकार के आगे रखें, पॉलिटिकल वर्कर्स के आगे रखें, डीडीसी हो चाहे बीडीसी हो, चाहे एमएलए विधायक हो चाहे मेंबर पार्लियामेंट होगा, उसके आगे अपने पक्ष रख सकें। तो जी जिस तरीके से दमंग तरीके से गुंडागर्दी से उसको पीटा गया, मर्सीलेसली पीटा गया और मल्टीपल उसको स्लैब और चोटें उसको लगाई गई, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत चिंताजनक बात है। और आज लगभग 4 दिन हो गए, पुलिस की तरफ से हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा विश्वास था, है, आगे भी रहेगा, मगर जिस तरीके से पुलिस का कैजुअल अप्रोच रही है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हमने कहा, एसडीपीओ को मैंने कहा, एसएचओ और चौकी अफसर को नंबर ऑफ टाइम हमने कहा, उसके बाद भी 4 दिन के अंदर 4 दिन तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। उस डीडीसी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उसके साथ जो 2-3 लोग और थे, लोग तो 6-7 थे, वो 2-3 लोग उन्होंने नहीं इंटरफेयर नहीं किया, वो खड़े रहे जब उन्होंने नहीं कोई भी इंटरफेयर किया। हालांकि उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी, जैसे हमने रेस्क्यू किया हमें कैमरा मैन और रिपोर्टर का, उनकी भी बनती थी, नहीं पड़े मगर साइड में रहे, हम उनको नहीं कहते। वो 2-3 जो उसके साथ एसोसिएट कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, कैमरा छीनने में हेल्प कर रहे थे, वायर उसने उठाई है, धक्का मुक्की उन्होंने भी किया। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को भी कहना चाहूँगा और विशेष तौर पर डीजी साहब और आईजी, डीआईजी और एसएसपी साहब से मैं उनकी उस पर छोड़ता हूँ
कि आप कब तक इतनी फ्री हैंड क्योंकि इस बात को सर, भाजपा को इस दोगे। बात को अब छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर आक्रमण है। एक आक्रमण सिर्फ एक मीडिया हाउस पर, बल्कि पूरी मीडिया फटरनेट पर आक्रमण है। एक चैनल पर नहीं, सिर्फ डिम्पल वर्मा पर नहीं, हर एक उस रिपोर्टर पर है जो जाकर ग्राउंड लेवल की, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है, उस पर आक्रमण। सर क्या कहेंगे, किस तरह की बौखलाहट है या पीछे का कारण कुछ और है? देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर या वर्कर इलेक्ट हो जाता है उसकी जिम्मेवारी बनती है, मगर कई बारी वो गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं जो हम हैं, हम अकेले इस देश और स्टेट के स्टेक होल्डर हैं। ये देश और जम्मू कश्मीर ड्यूटी जहाँ के लोगों से बनती है, उसमें मीडिया पर्सन की भी उतनी रिस्पेक्ट और जिम्मेवारी है, उतने पॉलिटिकल लीडर्स की है। हालांकि हमारी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों को जान माल की रक्षा करें, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, पार्टी या अपोनेंट में हो। कभी सरकारें आती हैं, कभी जाती हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं। कल हम थे, आज वो हैं, कल नई हुकूमत होगी, मगर हम सबकी साझी जिम्मेवारी है कि हमारे लोगों के प्रति हमारा जो एक रसूख है, जो उनसे बात करने का ढंग है, वो एक रहना चाहिए। हमें ऐसे संस्कार, ऐसा लोगों को एटमॉस्फेयर देना चाहिए जब लोगों के लगे कि सरकार हमारे देश की है। भाजपा वाले कोई देश के नहीं है, कांग्रेस वाले नहीं है, या दूसरे एनसीपीडी भी, सब इस देश के नागरिक हैं। तो सबकी साझी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं नहीं कहता कोई अंग्रेजों का राज तो नहीं है, आज हम मुगलों को शासन के अंदर नहीं है, हम देश के लोग शासन कर रहे हैं। तो जब हमारे लोग ही ये लोग वोट करते हैं, जो आपकी कैमरा पर्सन है लड़की, उसी पंचायत की है, शायद उसने पंचायत में उस डीडीसी को, सरपंच में भी वोट दिया होगा, डीडीसी को भी वोट दिया होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपने कार्यकर्ताओं को भी डरवा धमका के रखना चाहते हैं, और ये टार्चर किया गया है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और मैंने पहले भी आपको कहा, मैं दोबारा रिपीटली कहूँगा, एलजी साहब की जिम्मेवारी बनती है, और जहाँ के डीजीपी, आईजी, डीआईजी और एसएसपी की मुख्य तौर पर जिम्मेवारी है, और एसडीपीओ की तुरंत उसको बुक करके अरेस्ट किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो डर है, एक एक्स मिनिस्टर के सामने इतनी पिटाई हुई है, और ये अटैक सिर्फ कैमरामैन पे नहीं है, ये अटैक मेरा भी है। और मेरे प्रोग्राम, मेरा स्टूल्ड प्रोग्राम था, मैं अपनी मर्जी से नहीं ऐसे घूम रहा था, मेरा एक नोटिफाई प्रोग्राम था, 3 दिन का मेरा टूर था। बागदा सेंटर पोल सिक्योरिटी की तरफ से एक मैसेज जाता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन और एसएसपी के जो पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम को जाता है, और ये सब स्प्रेड होता है। पता है मैंने नाव को कहाँ रहना है, 10 को मेरा ये था, 11 को मेरा क्या कार्यक्रम था। तो मैं रामकोट की तरफ से सेरेमनी और बुलावर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मेरा उसने बाइट लेना क्या प्रयास किया, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोग इतनी कठिन परिस्थिति में हैं, छोटी सी सैलरी पे, और वो काम कर रहे हो, लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हो, और जितना सोशल मीडिया काम कर रहा है, इतना नेशनल मीडिया नहीं पहुंच सकता। मैं नहीं कहता अभी मैं कोई प्रशंसा नेशनल मीडिया पे उठा रहा हूँ, नेशनल मीडिया की रीच इतना ग्राउंड तक नहीं होती, इन दूर दराज गली कुचे लोगों के गांव मोहल्ले तक नहीं होती। ये आप लोग इतनी डिटेल में कवरेज करते हो, कहीं हैंडपम्प खराब है, कहीं मोटर खराब है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, कहीं रोड टूटी हुई है, कहीं किसी गरीब को राशन नहीं मिल रहा, कहीं चीनी नहीं मिल रही, कहाँ पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट का रीच नहीं है, रेवेन्यू कहीं किसी की मदद नहीं करता। तो इन चीज़ों को आप हाईलाइट करते हो, और आपका जो नाम रिपोर्टर है, अक्सर मैं देखता हूँ ऐसी जगह जाता है जहाँ शायद हमारे लोग भी नहीं पहुँच सकते। आज की तो सरकार की तो रीच लोगों में है ही नहीं। ये तो मीडिया और फोटो सेशन वाली सरकार है, जे सिर्फ ऑफिस में बैठ के और स्टेट कैपिटल में और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठ के फोटो सेशन करके उस पर ही देश चला रही है प्रदेश। डॉक्टर साहब, जब ये वाकया हुआ था, आप उसी टाइम थे, आपने की बचा या पूछने की कोशिश नहीं की, या वो भी लोग ही, अगर शायद आप बोलते तो और ज्यादा हंगामा हो जाता? हमने ही रेस्क्यू किया उसको, अब उसको रिपोर्टर को पूछना, हमने रेस्क्यू भी किया उसको, मैंने वहाँ से एक बार निकाला, उसने डीडीसी ने दोबारा सबको कहा भाई मारो इसको, पीटो अपने आदमियों को, उसमें 1-2 दिन लोग शामिल हुए, बाकी नहीं हुए। फिर हमने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू मैंने उसको कहा, ये आप मेरी आवाज़ भी सुने, मैंने गुंडा राज नहीं है,
आप इलेक्टेड डीडीसी हो, आपको कोई आपत्ति है इनसे, आप चैलेंज कीजिए, कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट कीजिए, जहाँ अपना वर्षन दीजिए, लोग फैसला करेंगे। लोग ये मीडिया वाले हमारे भी कई बार प्रश्न उठाते हैं, हमें कई बार कार्नर करते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं। मार पटाई, मैं तो 10-12 साल जहाँ एमएलए मिनिस्टर रहा हूँ, मैं सरपंच भी रहा हूँ, तो मैं ये पिछले 20-25 साल मेरी पब्लिक लाइफ है। हमने तो नहीं किसी मीडिया पर्सन को, होता है मेरी बातों से हमने भी हमारा गुस्सा काम है होता सर सवाल है। मार पटाई तो हाथ उठाना कौन से संविधान, हमारा तो काम है सर किसने इजाजत दे दी? बिल्कुल। पुलिस भी किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती, आपको किसने इजाजत दे दी? और इस गुंडागर्दी से, इस लैंग्वेज से, ऐसी माँ बहन माँ बेटियों सबकी हैं, हमारी भी हैं, उनकी भी हैं, इस तरीके से आप गाली देते हो, शर्म आनी चाहिए। कैसे गणा आप इलेक्टेड नुमाइंदे हो। और मुझे भाजपा से भी गिला है कि आप देश की रूलिंग पार्टी हो, आज तक आपने संज्ञान नहीं लिया। उल्टा हमारे लोग चौकी ऑफिसर को मिलने गए, वहाँ अशोक कोल जी का टेलीफोन आता है, मैं नहीं जानता कौन है, तो वहाँ बोला उसने अशोक कोल जी का टेलीफोन है, और चौकी ऑफिसर को कहा जाता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाए। जैसे आपने कहा, आज नया ट्रेंड एक और आया, खुद मार पटाई करो, खुद वायलेशन करो, खुद वायलेशन करो। आजकल काउंटर पर्चे का ट्रेंड हो गया है, यानी आप मारोगे, दादागिरी करोगे और खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाओगे। खुद ही कानून तोड़ो, कानून हाथ में लो, मार पटाई करो, लोगों को हड्डी पसली तोड़ो और उसके बाद एफआईआर दे दो। ये नया ट्रेंड है। और मुझे जहाँ तक मालूम है, जो कंप्लेन उन्होंने जहाँ लिखाई, उस बंदे ने तो कहा इसमें कुछ बनता नहीं, सिंपल लिखी, चौकी अंदर बुला के उसको दोबारा डिक्टेट किया गया कि आप ये कंप्लेन लिखो तो ऑफेंस भारी बने। कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि प्रेशर है, जिस तरह का अशोक कोल जी का कॉल आया, तो जो आदमी आपको उसको भी करना, जिसने लिखी है, डिम्पल आपको खुद बताएंगे किसने एप्लीकेशन, उसको अंदर बुला के चुप दोबारा एप्लीकेशन डिक्टेट हुई, और ताकि सीरियस ऑफेंस बने। फिर उन्होंने कहा आई विटनेस एक्स मिनिस्टर हैं, आप उनका नाम भी उसमें डालो ताकि आपका केस। तो इस तरीके से हो रहा है। सच्चा देखो, मीडिया के जो वीडियो है वही सफिशेंट है। जो मीडिया वायरल हुआ है वीडियो, उसको देख के आपको कंप्लेन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद उसको संज्ञान पुलिस में ले, अभी तक अरेस्ट होना चाहिए। त्रिपाठी आप खुद ही अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे जी मुझ पर हमला हुआ, ये है। और सबसे बड़ी बात यानी कि उनको किसने हक दिया, पहले तो सबसे बड़ी बात है एनडी त्रिपाठी जी, आपको बार बार हमने पहले भी सर बोला कि आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी या आपका करेक्टर सर्टिफिकेट देखा गया था कि जब आप डीडीसी, आपको जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुना था, तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप पत्रकारों के ऊपर हाथ उठाएं या उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगे या कि आपके अपना कार्ड मांगे? ये आपकी जिम्मेदारी है जनता के साथ खड़े होना, जनता की परेशानियों को समझना, ना कि दबंगगिरी के साथ, दादागिरी के साथ आप लोगों के, यानी आम जनता को छोड़िए, आपने तो पत्रकार, एक महिला को भी नहीं छोड़ा, आपने एक पत्रकार को नहीं छोड़ा, तो आम जनता के साथ आप किस तरह से व्यवहार करते होंगे? जो भी इस समय हमारे व्यूवर देख रहे हैं वो भली भांति इस बात का आभास लगाते होंगे कि किस तरह की दादागिरी चल रही है नगरोटा गुजरू में। यानी कि एनडी त्रिपाठी अब मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं मुझ पर हमला हुआ, तो जनाब उस वीडियो में आप पर हमला हुआ क्यों नहीं आया? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जो दुनिया ने, आपके पास भी इतने लोग थे, आप अगर प्री प्लान करके गए थे, आपके पास भी तो कोई वीडियो होना चाहिए था ना, अगर आप पर हमला किया था। वो तो अपनी पत्रकार के माध्यम से डॉक्टर मनोहर लाल जी का इंटरव्यू ले रहा था और आप बीच में आते जी कड़ी स्मार्ट सिटी और गाली देते हैं आप। और शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अरे आप तो दूसरों की बहू बेटियों पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आते, तो आप लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर यही किस्सा भाजपा के किसी नेता के साथ हुआ था या विपक्ष ने किया था या किसी आम नागरिक ने किया था या डिम्पल वर्मा ने ही किया था, इस समय तक तो उसकी तो हालत खराब कर दी जाती। फर्क यही है एक आम इंसान में और एक ब्यूरोक्रेट में, एक नेतागिरी में और रूलिंग पार्टी में, यानी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होनी है। पर फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद का दीपक जल रहा है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पर, हमारे आला अधिकारियों पर, हमें उन पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास ना टूट पाए। कार्रवाई हुई तथ्यों के आधार पर, वीडियो ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है कोर्ट में भी और पुलिस स्टेशन में भी। अब देखना यह है कि किस तरह की कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जरूरी हमें भी वो कदम उठाने पड़ेंगे। मीनू वर्मा के साथ और डिम्पल वर्मा के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर इस जो ये आवाज उठाई है, बिल्कुल हम बिल्कुल मजबूती से रिपोर्टर जो है डिम्पल वर्मा और मीनू वर्मा के साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैं आई विटनेस हूँ, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और हम पुलिस को
बार बार आग्रह कर रहे हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम गांधीवादी सोच विचारधारा पे विश्वास रखते हैं और मैं ये कहूँगा कि पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। लोगों को बड़ा गुस्सा है, लोग बड़े गुस्से में हैं। मैं देखता हूँ अब मैं मीडिया बहू बेटियों को थोड़ी ना ऐसे ही हाथ, अरे आज के दौर में अगर महिला एक सिंपली कंप्लेन तो उस पर तो फटाफट एक्शन हो जाता है। तो मीनू वर्मा क्या जम्मू कश्मीर की बेटी नहीं? आप इसमें देखना, ये इनका ये कल्चर रहा। इससे पहले भी एक सरपंच थे चिंजी मुकवाल के, उस पर इन्होंने पिस्टल ताना था आज से 2014-15 में, तभी पिस्टल ताना। उसके बाद दूसरा सरपंच है उत्तराखंड के पूर्ण चंद को 2-3 बार उसको उस पर उन्होंने अटैक किया, उसने भी कंप्लेन दी 107 में ली पुलिस ने। तो आज तक ये रेस्क्यू होते रहे। ये इनकी पहली कोशिश नहीं है। तीन चार इशू हमारे सामने आए हैं। अब बेचारे वो चिंजी मुकवाल के सरपंच जीत सिंह समयाल जी, वो तो है इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग पास हो गए। वो उन पर रिवाल्वर रख के नगरोटा गुजरू में किया, उसने कंप्लेन दायर की, बार बार चलाते रहे। उस वक्त भी बीजेपी ने कंप्लेन दर्ज नहीं होनी थी। पूर्ण चंद सरपंच को एक बार नहीं 3 बार उन्होंने, एक बार कदारनों में उसको अटैक किया, उसको मार पटाई की, आज तक वो कंप्लेन नहीं ली गई। दूसरी बार फिर हुआ, तीसरी बार फिर हुआ। पुलिस उल्टा दादागिरी करके कंप्रोमाइज कराती रही। तो पुलिस ही इनका मनोबल बढ़ा रही है। पुलिस को भी थोड़ा, पुलिस को समझना चाहिए कि मीनू वर्मा जो है मेरी बेटी। मैं रियासत के डीजीपी के कहना चाहूँगा, आईजी और एसएसपी से कहना चाहूँगा, और डिम्पल वर्मा और मीनू वर्मा और आपकी बेटी और बेटा होते तो आप क्या करते? मैं आपकी ज़मीर पर छोड़ता हूँ, आप क्या करते? इससे पहले भी इन्होंने 3-4 बार ऐसा किया है। तो आपने संज्ञान नहीं लिया, केस आपने एप्लीकेशन नहीं लगी रामकोट के पुलिस ने, और आपने उनकी सुनवाई नहीं की और प्रेशर डाल के आपने उनसे कंप्रोमाइज़ वगैरह किया, और इस वजह से इनको मनोबल बढ़ा। आप मनोबल क्रिमिनल, इनकी इंटेंशन क्रिमिनल थी। जो अटैक हुआ कैमरामैन उन पर तो हुआ, उनको तो पीछा कर रहे थे, मगर मेरे प्रोग्राम में अटैक हुआ। तो एक्स मिनिस्टर के प्रोग्राम में अटैक होता है, वो एक जिम्मेवार नागरिक है। उस विधानसभा को मैंने 2 बार रिप्रेजेंट किया है। मैं 12 साल रहा हूँ। मुझे बताएं किसी को मैंने वहाँ के वोटर्स को, कि चाहे वो भाजपा से ताल्लुक़ रखता था, किसी एनसी से रखता था, पीडीपी से रखता था, पैंथर से रखता था, मेरे पार्टी कांग्रेस से रखता था, या मेरे विपक्ष में था, मेरा 100 मतभेद होंगे, मगर कभी मुझे बताओ किसी को मैंने नहीं सुना। मैं हर घर में जाता हूँ, हम सबसे सुनते हैं, कितना भी मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट हो, मैं उसके घर भी पहुँचा हूँ सुख दुख में, और हम सबको सुनते थे, प्रयास करते थे, हमने काम भी किए हैं। हो सकता है हमारे प्रयास सिंसियर एफर्ट्स करने के बाद भी किसी को रिलीफ नहीं पहुँचाओ, मगर इंटेंशन हमारी नहीं थी। ये जो इनका जो एक्ट था, ये इंटेंशनली किया गया और ट्रेसपैस किया है। मेरी जुडिशन में जहाँ मैं एक इंटरव्यू में ट्रेसपास हुआ है और इंटेंशनली अटैक हुआ है और मोटिवेटेड है, और चाहे मेरी इमेज को टारनिश कर या मुझे डैमेज करने की प्रयास किया है। भाजपा द्वारा भी मुझे लगता है, और इतने देर उसी दिन एफ लग जाती, बुक हो जाते, अरेस्ट हो जाते, तो हम भाजपा पर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि ठीक है पार्टी का नहीं, वो व्यक्ति विशेष का अपना एटीट्यूड था। मगर इतनी देर डिले हो रहा है, इसका मतलब पीछे इनको पीछे बैकिंग है किस आदमी ने, क्योंकि हम भाजपा की कार्य प्रणाली पे, वहाँ के सांसद और वहाँ के जो लीडर हैं, विधायक रहे हैं, उन पर कार्य प्रणाली, उनके काम कार में प्रश्न उठाते रहते हैं। चाहे रियल्टी का इशू रहा दयालचक में, गुलाम नबी आज़ाद साहब की भव्य रैली में, वहाँ मैंने रियल्टी में प्रश्न चिन्ह अपने माननीय सांसद जी से मैंने सवाल, कोई प्रश्न पूछे, चाहे टोल पोस्ट के बारे में पूछे, और उसमें सोल्यूशन हुआ। अब मैं आपको कहूँ, उसके बाद रियल्टी के रेट फिक्स हो गए। मेरे प्रश्न के 3 दिन के बाद 3.5 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट फिक्स हुए, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइज लूट होती थी ट्रैक्टर ट्रालियों से, उस एरिया से जो एक्सट्रैक्शन करते थे, जहाँ अभी तक टेंडरिंग नहीं हुआ है, उनसे 700 रुपया पर ट्रैक्टर ट्राली लिया जाता था। आज वो बंद हो गया। पिछले 15-20 दिन से जब से हमने उठाई है, बंद है। उनको रिलीफ मिला मीन्स
700 रुपया 500 रुपया पर सैकड़ा, प्रति सैकड़ा रेत बजरी सैंड स्टोन लोगों को सस्ता मिला। लाखों लोगों को रिलीफ हुआ जो रियासत जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे PMA आवास योजना में काम कर रहे हैं, IAY में कर रहे हैं, चाहे निजी अपना मकान बना रहे हैं, चाहे कंट्रैक्टर हैं। मैं ना कंट्रैक्टर हूँ ना मैं कहीं मकान बना रहा हूँ, ना मेरा ट्रैक्टर ओनर हूँ, ना मेरा कोई क्रैशर है, ना मेरा ऐसा बिजनेस है। तो हमने आवाज़ बुलंद की, अपोजिशन का यही दायित्व है। हमने अपने दायित्व को भलीभांति निभाया और सरकार पे एक प्रेशर बनाओ, सरकार ने अपने रैंक को अनड्यू किया। तो आज कुछ लोगों को पेट दर्द है, को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लूट कर रहे थे, पैसा उनकी जेब में जा रहा था, सरकारी खजाने में नहीं जा रहा था। लोगों का खून पसीने की कमाई चंद लोगों जेब में आज बंद हुआ है। तो बैकग्राउंड में यही भी है, इसलिए मैं SSP साहब को कहा कि इसको आप डिटेल में थ्रेड वेयर में आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद लगेगा वे पीछे मोटिव क्या था, क्या कारण रहा। क्या मेरे पर अटैक था, प्योरली जर्नलिस्ट पर होता है, जर्नलिस्ट रोज वहाँ होता है, उसको आगे पीछे भी पीट सकते थे, तो कोई ना कोई रहा है। मैं बहरहाल ये कहता हूँ कि जो मेरे सामने जिस तरीके से मर्सीलेसली डिम्पल वर्मा को और मीनू वर्मा को थ्रैश किया गया, स्लैब लगाए गए, नीचे गिराया गया, टांगों से पीटा गया, आगे पीछे कोशिश की, उनको डंडा वगैरह मिले या पत्थर मिले, वो प्लेन लान था वो नहीं मिला, नहीं तो उनको जान से मारते थे। और मैंने गाड़ी में ला के उनको रेस्क्यू किया, सेफर प्लेस में उनको उतार के, और चौकी अफसर को मैंने टेलीफोन करके बता दिया। और आज 4 दिन में कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत दुखद बात है, चिंता की बात है। और BJP पे प्रश्न चिन्ह है, पुलिस पे सवालिया निशान है। और इस के बाद मोदी जो बार बार ये कहते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब, सबके प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेसियों का भी हैं, मीडिया पर्सन के भी हैं, जो उनके विपरीत आइडियोलॉजी रखते हैं उनके भी हैं, पूरे देश के हैं। तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। तो मीनू वर्मा को भी साथ दें, उसको भी उसकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और डिम्पल की भी, जो एक छोटे से रिपोर्टर हैं और इतनी छोटी सी सैलरी में कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं, और मेरे सामने उनको पीटा गया। वो जो अन्याय को ठीक करने के लिए उस दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर शर्मा और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता। और साफ तौर पर हमने बताया जो उस दिन आखिर हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ था। डिम्पल वर्मा ने तो अपनी जुबानी बताया था, पर हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि जो शख्स उस समय आई विटनेस था, जिनके सामने लातों घूसों से पीटा गया, मीनू वर्मा पर अटैक किया गया, शर्म की बात है। बार बार गए, शर्म 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 की बात है ऐसे नेताओं पर। और अब कहाँ गए रविंदर राणा जी। हम पूरी भाजपा को नहीं कहते, पर कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे को कह रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए काफी अच्छे कानून भी उन्होंने बनाए, हम उनकी सराहना करते हैं, हम कद्र भी करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। पर सवाल यह कि क्या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन जुमलों पर, उन नारों पर खरा उतर रहे हैं। आखिर ND त्रिपाठी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक महिला को सरेआम सड़क पर एक पत्रकार को पीटना, एक महिला के साथ हाथापाई करना, आखिर पुलिस क्यों मुखदर्शक बनी हुई है, आखिर किसके प्रेशर में है, वहां की पुलिस क्यों नहीं आखिर कार्रवाई कर रही। सवालिया निशान अब पुलिस डिपार्टमेंट पर भी खड़ा होता है, सवालिया निशान भाजपा पर भी खड़ा होता है, भाजपा के नेताओं पर भी खड़ा होता है। और स्पेशली बात करें रविंदर राणा जी पर और अशोक कोल जी पर। अशोक कोल जी, हम आपसे सवाल करते हैं, शायद मीनू वर्मा की जगह में भी अगर आपकी खुद की बेटी होती तब भी आप पुलिस में इस तरह से फोन करते कि मामले को रफा दफा कर दीजिए। या रविंदर राणा जी, आपकी कोई बहन बेटी होती, आप भी इस तरह से इग्नोर करते इस चीज को, इसका संज्ञान लिया। और सबसे बड़ी बात, कहाँ है भाजपा का महिला मोर्चा जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है। क्या मीनू वर्मा जम्मू कश्मीर की बेटी नहीं? क्यों? वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो बेटी नहीं उसको मानते? क्या वो देश की बेटी नहीं है? आज ये सवाल हम पूछे जा रहे हैं। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रही, जितनी भी जनता जम्मू कश्मीर की आज देख रही है, क्या एक महिला के साथ इस तरह से DDC मेंबर जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ND त्रिपाठी, उनका हाथ से उसके साथ हाथापाई करना, गाली गलौज करना, मीडिया पत्रकार को, डिम्पल वर्मा को पीटना, क्यों? वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जना आप लोग तो रसूखदार है, आपके तो एक फोन कॉल पे बातें बनती भी और बिगड़ती भी हैं, पर उनके साथ पूरी जनता, गरीब जनता खड़ी है। हम पूरी टीम उनके साथ खड़ी, पूरी मीडिया फटर्निटी खड़ी है। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती
तो हम लोग भी डिंपल के साथ एक आंदोलन की शक्ल में सामने आएंगे, और जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी, क्योंकि लगातार हम एसएसपी जो कि कठुआ उनसे भी निवेदन करते हैं, जो कि आईजीपी उनसे भी, जम्मू के जो डीजीपी दिलबाग सिंह जी उनसे भी किया कि आप तथ्यों को जानिए, उस वीडियो में देखिए आखिर किस तरह से हुआ और क्यों काउंटर पर्चा लगाते हैं ऐसे लोगों का। पहले तो जनाब तुम मारते हो, लड़कियों के साथ हाथापाई करते हो और बाद में जाके कहते हो आपको पीटा। मीनू वर्मा जो बोल भी नहीं पा रही सही तरीके से, वो आप पर हमला करेगी, पूरी गाड़ी लेकर। और देखा लोगों ने किस दबंग स्टाइल में, शायद आपने फिल्में ज्यादा देख ली है। एनडी त्रिपाठी जी, फिल्में देखना बंद कीजिए, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ। ये जनता ही जिन्होंने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो, ये जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और गिराती भी है, और कहीं ना कहीं पत्रकार ही आपको आगे लेकर जाते हैं, पत्रकार ही आपकी कारकर्दगी आम जनता तक बनाते हैं। आप आम जनता तक नहीं घर घर पहुंच सकते, ये पत्रकार ही हैं। आप कदर करना सीखिए, क्योंकि पत्रकार के पास ना कोई वेपन है, ना कोई जेड सिक्योरिटी है, ना ही पीएसओ है। पत्रकार के पास एक यही हमारा जो ये हथियार है, ये हथियार है जनता के लिए, ये हथियार है बेजुबानों की जुबान बनने के लिए, ये हथियार है मजलूमों के साथ देने के लिए। अगर आप वही कुचलने की कोशिश करेंगे तो जनाब माफी चाहते हैं, बिल्कुल भी ये निंदनीय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूर हम बिलावर में, वहां गुजरू नगरोटा में भी जरूर आएंगे। अगर वहां की पुलिस ने, अगर वहां पर इंसाफ नहीं किया गया, उस व्यक्ति पर, एनडी त्रिपाठी पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम वहां पर भी धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात रविंदर राणा जी, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, जहां बातें बड़ी बड़ी का, एक बेटी की नहीं, जम्मू की बेटी है, एक मीडिया ने, पूरे मीडिया फटाने पर कहीं ना कहीं आपने आक्रमण, आपके जो कार्यकर्ता उन्होंने आक्रमण किया है, एक बेटी पर हाथ उठाया है, इस पर आप क्या संज्ञान लेते हैं, ये आप पर छोड़े जाते हैं? जनता अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए भाजपा के डीडीसी काउंसलर नगरोटा गुजरू के एनडी त्रिपाठी पर, और पुलिस को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।